जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के लेक्चर में हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फुल रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, समर एग्जाम चल रही है, सेमेस्टर एग्जाम्स हमारी चल रही है। ऐसे में हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स का अगर क्विक रिवीजन हो जाए तो क्या बात है। आज के लेक्चर में हम लोग जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, जो थ्योरम्स है जो कि एग्जामिनेशन में कई बार रिपीट होते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ऐसे हम लोग प्रश्नों को डील करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग करते हैं लैप्लास से, लैप्लास की ट्रांसफॉर्मेशन से की डेफिनेशन से। देखिए बच्चों, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग क्यों किया जाता है, इसको किसने निकाला, कैसे। यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज एक मैथमेटिशियन है लैप्लास, इनके नाम पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दिया गया। हालांकि और डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इंटीग्रल के कुछ बाउंड्री वैल्यूज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स में और मैथमेटिक्स की कुछ एडवांस थ्योरीज को सॉल्व करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग किया जाता है। एडवांस कैलकुलस के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चर्चा करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लैप्लास की बेसिक डेफिनेशन से। लैप्लास की डेफिनेशन क्या होती है? लैप्लास की डेफिनेशन एक ही लाइन में हमारे पास डेफिनेशन दी गई है, इसका फार्मूला दिया गया है जो कि बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेट होता है। बाद में जब हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जब हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से बीटा एंड गामा फंक्शन का यहाँ पे उपयोग हो रहा है। तो देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का अगर हम फार्मूला बोले या डेफिनेशन का है तो कुछ इस तरीके से होगा भैया। लैप्लास का मतलब होता है, जैसे हम डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स लिखते हैं, इंटीग्रेशन को डिनोट करते हैं नोटेशन से, वैसे लैप्लास को एल से डिनोट करते हैं। किसका होता है? फंक्शन का होता है। तो एफ ऑफ टी इज एक फंक्शन है, फंक्शन का लैप्लास फार्मूला क्या बन जाएगा इसका? 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इस फार्मूले के अनुसार हम लोग लैप्लास के अनेक फार्मूलेस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जैसे एलिमेंट्री फंक्शंस है, एलिमेंट्री फंक्शंस यानी जितने सम एलिमेंट्री फंक्शंस का हम लोग यहाँ पे लैप्लास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ये हमारा फार्मूला आप ध्यान में रखेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। अब यहाँ पे देखिए नंबर 1 पॉइंट, अगर मुझे लैप्लास ऑफ 1 निकालना है, लैप्लास ऑफ 1 की वैल्यू क्या होती है मुझे नहीं पता है, फार्मूला है यह। तो लैप्लास ऑफ 1 यानी फंक्शन के जगह 1 का उपयोग किया गया है, तो लैप्लास 1 बाय डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। बाय डेफिनेशन हमें क्या मिलेगा? 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी के जगह 1 दिया गया है इंटू डी टी, तो 1 का कोई मतलब है नहीं, 1 को हम लोग हटा देंगे तो यहाँ पे मिलेगा ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा तो ये हो गया ई टू द पावर माइनस एस टी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू यहाँ पे बच्चों अपन टी इंटीग्रेशन में ले रहे हैं, तो टी की टर्म क्या होगी? माइनस एस, जो कि डिवाइड में आ जाएगी। माइनस एस 0 से इन्फिनिटी, इसकी जो लिमिट रहेगी वो लिख देंगे हम लोग। -1 बाय एस को बाहर निकालेंगे, ई टू द पावर माइनस एस टी 0 से इन्फिनिटी, यानी ये हो जाएगा माइनस में 1 अपॉन एस, अपर माइनस लोअर, यानी अगर आप इन टी के जगह इन्फिनिटी डालेंगे तो ई टू द पावर ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस ई टू द पावर माइनस 0। तो -1 बाय एस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, माइनस ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस यानी 1 बाय एस। लो जी, हमारा फार्मूला आ गया 1 बाय एस। तो इस तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हुए बाकी सारे भी हम लोग फॉर्मूले लेकर आ सकते हैं। देखिए हम लोग कितने सारे फॉर्मूले, सारे के सारे बहुत आसानी से इस डेफिनेशन से लेकर आएंगे और यही सारे एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं बच्चों। नंबर 2, अगर आपको बोला लैप्लास ऑफ टी का पावर एन, जैसा कि आपको पता है एक और फार्मूला होता है लैप्लास ऑफ टी, यानी कि ये होता है 1 बाय एस स्क्वायर। इसी को हम लोग इस फार्मूले से भी लेकर आ सकते हैं या इसे अलग भी सेपरेट कर ली, उसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो टी का पावर एन यानी क्या होता है हमें पता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एस का पावर एन प्लस 1। लेकिन इसे सॉल्व करना है, प्रूफ करना है, तो ये फार्मूला एज अ लर्न करते भी चलेंगे आप लोग। बाय अगेन डेफिनेशन लैप्लास ऑफ टी का पावर एन, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या हो जाएगा? 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी। एफ ऑफ टी फंक्शन है हमारे पास, टी का पावर एन है, इस एफ ऑफ टी के जगह डालेंगे हम लोग टी टू द पावर एन, यहाँ पे मिलेगा डी टी। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों? 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी, टी का पावर एन है, टी टू द पावर एन है। हम लोग यहाँ पे पुटिंग ले लेंगे, जैसे अगर आपको टी टू द पावर एन दिया है, जैसे हम लोग एस टी के जगह एक्स ले लेते हैं, एस टी के जगह एक्स ले ले, तो हमें क्या मिलेगा? टी इक्वल टू एक्स बाय एस, यानी कि देयरफॉर डी टी इक्वल टू डी एक्स बाय एस हम लोगों को मिलेगा। इन्फिनिटी में यहाँ पे जो लिमिट है एज इट इज रहेगी, अगर आप 0 से इन्फिनिटी में लिमिट चेंज करेंगे तो भी आपको लिमिट वही मिलने वाली है, डोंट वरी, लिमिट एज इट इज रहेगी। ए टू द पावर माइनस एस टी, ए टू द पावर माइनस एस टी के जगह ये हो जाएगा एक्स, इनटू में टी, टी की वैल्यू कितनी आ गई?
एक्स बाय एस का पावर एन, डी टी की वैल्यू आ गई भैया डी एक्स बाय एस, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब आप देखेंगे एस का पावर एन और एस कॉमन निकल सकता है, यानी ये हो गया 1/s का पावर एन प्लस 1। अगर आप देखिए इंटीग्रेशन में तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स इंटू एक्स का पावर एन डी एक्स। तो जैसा कि मैंने कहा था बच्चों आपको कि गैमा एंड बीटा फंक्शन भी यहाँ पे उपयोग में आता है, बहुत ज़्यादा उपयोग आता है। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन के अनुसार बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स एक्स का पावर एन माइनस 1 डी एक्स। सॉरी, इट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो इसका आंसर आता है भैया गामा एन आता है, ठीक है। परंतु यहाँ पे एन माइनस 1 नहीं है, यहाँ पर एन है, तो ये हो जाएगा अगर यहाँ पर n है तो जैसे 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर में माइनस एक्स एक्स का पावर n dx दिख रहा है, तो ये हो जाएगा गैमा n प्लस 1। क्योंकि यहाँ पे देखिए n माइनस 1 में प्लस 1 ऐड किया जाए तो सिर्फ n रह जाता है, n में प्लस 1 ऐड किया जाएगा तो यह गैमा n प्लस 1 हो जाएगा। और गैमा n प्लस 1 के और भी तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं भैया? गैमा n प्लस 1 को हम लोग ऐसा भी तो लिखते हैं, गैमा n प्लस 1 को n गैमा n, n गैमा n, एंड गैमा n प्लस 1 को तो हम लोग n फैक्टोरियल भी लिखते हैं। ऐसा कब लिखते हैं n फैक्टोरियल? तो याद रखेंगे n फैक्टोरियल हम तब लिखते हैं जब हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं है या हमारे पास नेचुरल वैल्यू है 1 2 3 4। एन गैमा एन कब आएगा? जब 1/2 3/2 5/2 7/2 इस तरीके से फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी ऑड और इवन के हिसाब से भी हम लोग इसे उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब वैल्यूज आती है तब आपको इन दोनों फार्मूले का उपयोग करना है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये दो हमारे कंप्लीट होते हैं। नंबर थर्ड, फॉर्मूले कंप्लीट हो गए एलिमेंट्री फंक्शन के। अगर नंबर थर्ड देखें कि जैसे e टू द पावर, नंबर थर्ड वाला बच्चों लैप्लास e टू द पावर at, इसके लिए क्या हो जाएगा? e टू द पावर at के लिए अगर मैं बाय डेफिनेशन फार्मूला रख दूं तो 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी ई टू द पावर at एफ ऑफ टी, यानी कि फंक्शन के जगह ई का पावर ए टी इंटू डी टी माए यहाँ पे टी की टर्म माइनस एस है, कॉमन ले लो 0 से इन्फिनिटी ई टी दी पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी डी टी। यहाँ पे इस तरीके से कॉमन लिया। आप बोलेंगे सर कैसे कॉमन लिया? माइनस इंटू एस इंटू टी माइनस एस टी माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस ए टी। तो अगर हमारे पास बेस सेम है तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कमेंट करके जरूर बताएंगे किस तरीके के फार्मूले यहाँ पे हम लोग उपयोग ले रहे हैं। और ये 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में भी तो हम लोगों ने लिया था कुछ इंडाइसेस टाइप के पावर में जो फार्मूलेज होते हैं। चलो उसका कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आप मैं किस तरीके के फार्मूले में यहाँ पे ले रहा हूँ। जैसे कि आपको एक हिंट दे देता हूँ, एक्स का पावर एम इंटू एक्स का पावर एन, इस तरीके से हम लोग उपयोग में लेते हैं, बराबर। तो ये सारे इंडाइसेस फार्मूलेज है, बेसिक फार्मूलेज है जो अपने कक्षा 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़े हुए हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लगाऊं तो इसका इंटीग्रेशन माइनस एस माइनस ए हो जाएगा अपॉन टी की टर्म एस माइनस ए है, टी की टर्म एस माइनस ए है तो माइनस में एस माइनस आएगा। यहाँ पे जो टी की टर्म होती है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन टी चल रहा है तो टी की टर्म ही तो डिवाइड में आएगी, अपर माइनस लोअर 0 से इन्फिनिटी तो माइनस में 1/s माइनस ए, इसको हम बाहर निकाल लेंगे e टू दी पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी 0 से इन्फिनिटी। तो इसे जब हम इसे अपर माइनस लोअर अप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 0 माइनस 1, क्योंकि e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0 एंड e टू दी पावर 0 इज 1। सो यहाँ पे माइनस माइनस क्या मिलेगा? प्लस, तो ये हो जाएगा 1/s माइनस ए। तो अगर e टू दी पावर 80 है, e टू दी पावर 80 है तो ये मिलेगा आपको 1/s माइनस ए। और अगर e टू दी पावर, अगर ये e टू दी पावर माइनस 80 होता लैप्लास e टू दी पावर, अगर ये माइनस 80 होता बच्चों तो ये मिलता 1/s प्लस ए। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर यह प्लस है तो s माइनस ए, माइनस है तो 1/s प्लस ए, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो e टू दी पावर 80 में मैंने बताया माइनस, माइनस में मैंने बताया प्लस s प्लस ए। जैसे अगर यहाँ पे 2t होता है, एग्जाम्पल लेकर चलो, अगर यहाँ पे ए टी के जगह फॉर एग्जाम, चलो ए टी है, e टू दी पावर लैप्लास सॉल्व करो, यहाँ पे एग्जाम्पल लैप्लास e टू दी पावर 2t होता तो फार्मूला क्या होता? 1/s माइनस 2। 3t होता तो s माइनस 3, 4t होता तो s माइनस 4, 5t होता तो s माइनस 5। यदि माइनस में है
लैप्लास e टू द पावर -2 अगर माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा 1/s+a। तो यह आपको दिया जाता है, तो पेपर में कभी कभी इसका भी प्रूफ आ जाता है कि आप इसे प्रूफ करें, प्रूफ दैट, इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। कैसे, अगर यहाँ पे माइनस होता तो इसका प्रूफ लेते, यहाँ पे माइनस हो जाता, यहाँ पे माइनस, ये प्लस हो जाता, प्लस हो जाता, प्लस हो जाता, यहाँ पे प्लस हो जाती वैल्यू, यहाँ पे प्लस हो जाती, यहाँ पे प्लस हो जाती, बस इतना सा ही चेंज होता, बाकी तो पूरा आपका आंसर आता। तो जब भी एग्जामिनेशन में इस प्रश्न को भी पूछा जाए तो आप इसी तरीके से उसे करेंगे, ना कि अपने मन से कुछ भी लिखकर आएंगे। बहुत आसान और सिंपल तरीके से लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन का उपयोग करते हुए हम सारे एलिमेंट्री फंक्शंस के सॉल्यूशंस यानी कि हमारे जितने भी फॉर्मूलेज है वो हम लेकर आ सकते हैं। चलिए 3 हो गए और 3-4 देखते हैं बेसिक वाले। बहुत अच्छा है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा लिखते भी चलूंगा, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं सारे के सारे अपन एक्स्ट्रा लिखते चलेंगे। जैसा कि मुझे पता है यूलर्स क्वांटिटी, आप कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, जैसे यूलर्स क्वांटिटी फार्मूले, यूलर्स के फार्मूले कौन से हमारे पास, या फिर इसे हम यूलर्स आइडेंटिटी भी कहते हैं। यूलर्स आइडेंटिटी क्या है बेटा, यूलर्स आइडेंटिटी मेरे पास e टू द पावर i थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस e टू द पावर i थीटा कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा एंड e टू द पावर माइनस i थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस i साइन थीटा। ये दो वैल्यूज है मेरे पास यूलर्स, इसे हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। यदि मैं इन दोनों का एडिशन ले लूँ तो e टू द पावर माइनस i थीटा प्लस e टू द पावर i थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस कॉस 2 कॉस थीटा। देयरफॉर कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया मेरे पास, e टू द पावर i थीटा, माइनस में लिखो पहले या प्लस आ चलता है, प्लस e टू द पावर i थीटा अपॉन 2, या फिर i थीटा माइनस i थीटा, i थीटा माइनस i थीटा बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं इन दोनों के बीच में माइनस ले रही हूँ तो e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा, माइनस लेने पर क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2i साइन थीटा। देयरफॉर फार्मूला क्या बन गया साइन थीटा का, e टू द पावर i थीटा माइनस e टू द पावर माइनस i थीटा बाय 2i। इस तरीके से यह मेरे पास फार्मूला बन गया। ये हमारे पास सर्कुलर फंक्शन है। अगर मैं इसे हाइपरबोलिक फंक्शन में देखूँ, हाइपरबोलिक फंक्शन में तो फार्मूला क्या बनता है, हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉस का फार्मूला कॉस एच जेड लिखा जाएगा या कॉस एच थीटा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फार्मूला क्या बनता है, e टू द पावर जेड प्लस e टू द पावर माइनस जेड बाई 2 एंड हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए है बच्चों, इसे आप ध्यान में रखिए कि मैं सिखा क्या रहा हूँ बेसिक। साइन एच जेड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, e टू द पावर जेड माइनस e टू द पावर माइनस जेड बाय 2। यह आपके हाइपरबोलिक के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, डबल एंगल फार्मूला है, ट्रिपल एंगल फार्मूला है, फैक्टराइजेशन फार्मूले है, डीफैक्टराइजेशन फार्मूले है, तो ये सारे आपके बहुत काम में आने वाले हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में डेरिवेटिव का उपयोग होता है, पूरा इंटीग्रेशन का उपयोग होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है। तो डेरिवेटिव के फार्मूले ध्यान में रखने जरूरी है, इंटीग्रेशन के फार्मूले ध्यान में रखने जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फार्मूले हैं उसे ध्यान में रखने जरूरी है, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल, सारे फैक्टराइजेशन फार्मूले, डीफैक्टराइजेशन फार्मूले बराबर है, और सारे आइडेंटिटीज हमको ध्यान में रखने हैं। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले ध्यान में रखिए, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फार्मूले रखिए। आप लैप्लास को बहुत आसान तरीके से बहुत इजीली आप सॉल्व करके आएंगे। इसके सारे एग्जांपल तो आज के लेक्चर में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट मेन सारे ही प्रश्नों को डील करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन एक ही वीडियो में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको मिल जाएंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये लिख रहे हैं तो लिखते भी चलेंगे साथ साथ में, अच्छी बात है, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या मैं अपन आगे भी पढ़ेंगे। अब अगर मुझे फंक्शन दिया गया है भी कि आप सॉल्व करें लैप्लास ऑफ साइन ए टी का लैप्लास क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, तो इसे सॉल्व करना है, पेपर में आता है। सिर्फ फार्मूला तो ध्यान में रखना ही है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। अगर मैं लैप्लास ऑफ साइन ए टी की बात करूँ तो इसको बाय डेफिनेशन 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी साइन ए टी लिखना पड़ेगा।
साइन ए टी डी टी। लेकिन इसे सॉल्व करना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, या तो इसका डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है तो इसके इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन बाय पार्ट का डायरेक्ट फार्मूला है, या तो बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व करो, या तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2 होती है। तो थीटा के जगह बच्चों यहाँ पे 80 है, थीटा की जगह 80 है, तो साइन 80 का क्या फार्मूला हो जाएगा, e का पावर आई 80 माइनस e का पावर माइनस आई 80 बाई 2 पावर में, है ना। तो इसलिए यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं आपको a अपॉन, बच्चों हम लोग डायरेक्ट तो ये ना लिखते हुए, इसे ना लिखते हुए साइन 80 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेप्लास e टू द पावर आई 80 माइनस e टू द पावर माइनस आई 80 बाई 2 ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लूँ तो लैप्लास ऑफ e टू द पावर आई 80 माइनस लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस आई 80 मुझे मिलेगा, जो कि उस तरीके से अगर मैं सॉल्व करूं तो e टू द पावर आए, अभी तो हम लोगों ने सॉल्व किया बच्चों कि अगर मेरे पास लैप्लास e टू द पावर माइनस 80 है, माइनस 80 है तो प्लस में मिलेगा, और प्लस में है तो माइनस में मिलेगा, तो यह प्लस में है तो ये वैल्यू मिलेगी आए को, यहाँ पे t की टर्म है a तो वो प्लस या माइनस में आती है, यहाँ पे t की टर्म आए है, ये प्लस में इसलिए माइनस आई ए, e का पावर 80 है तो 1 अपॉन एस माइनस ए है, लैप्लास e टू द पावर माइनस 80 है तो ये हो गया 1 अपॉन एस प्लस ए, t की टर्म प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस में, फॉर्मूले बनता है समय तो 1 अपॉन एस प्लस है, यहाँ पे t की टर्म आई ए है माइनस में क्योंकि प्लस में दी गई है, माइनस ये माइनस में है तो प्लस में, प्लस आई ए इज इक्वल टू 1/2 एस प्लस आई ए माइनस में एस माइनस आई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों का मल्टीप्लाई, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस आई ए का होल स्क्वायर। तो ये बेसिक्स है, फार्मूले है, इस तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए थोड़ा सा स्पीड में ही कवर करूँगा मैं सारे एग्जाम्पल्स को, पूरा वीडियो डिटेल में देखिए, आपको बहुत आसानी से लैप्लास समझ में आ जाएगा। अरे आप बोलेंगे सर कितना आसान है लैप्लास को पढ़ना, तो 1/2 एस माइनस एस कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस यानी 2ia अपॉन में एस स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है, आई की वैल्यू अंडर रूट में -1 होती है, आई स्क्वायर इज -1, तो आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस ए स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसल अपॉन 2i लिखना भूल गए थे ना अपन, यहाँ पे i लिखना भूल गए थे क्योंकि साइन है तो यहाँ पे आएगा 2i कैंसल, वैल्यू क्या मिली आपके पास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपका एग्जांपल यहाँ पे साइन के लिए कवर हो गया। अगर मुझे लैप्लास ये निकालना है cos 80, तो cos 80 के लिए क्या फार्मूला आएगा, अभी बताया e टू द पावर आई थीटा प्लस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाई 2, ये cos थीटा का फार्मूला है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, लैप्लास e टू द पावर आई 80 प्लस e टू द पावर माइनस आई 80 बाई 2 लिखूंगा, तो 1/2 लैप्लास ऑफ e टू द पावर आई 80 प्लस यहाँ पे हो जाएगा लैप्लास e टू द पावर माइनस आई 80, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे 1/2। अगेन फिर ये क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है 1 अपॉन एस माइनस आई ए, 1 अपॉन एस प्लस आई ए हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1 अपॉन 2 एस प्लस आई ए प्लस एस माइनस आई ए अपॉन में एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी ए स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 2 यहाँ पे माइनस प्लस आई ए कैंसिल, ये हो गया 2s अपॉन में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 कैंसिल कर देंगे, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज योर आंसर। तो आपने साइन 80 का भी फार्मूला ला लिया, cos 80 का भी फार्मूला ला लिया, साइन h80 एंड cos h80 यानी हाइपरबोलिक फंक्शन के भी फार्मूले देखते। नॉन स्टॉप भगेगी आज की क्लासेस, बिना बीच में कोई बकवास करते हुए धड़ाधड़ हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे, बहुत सारे मेन थ्योरम्स लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
मिटाते चलूँगा वीडियो। अगर आपको लिखना है तो पॉज करते चलेंगे, लिखते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन या कोई भी आप देखिए, जैसे अभी आप सेमिस्टर 4 में हैं, सेमिस्टर 4 में आप रियल एनालिसिस को डील कर रहे हैं। तो जब भी आप हायर मैथमेटिक्स को पढ़ते हैं तो पहली बात तो डरना किसी के बाप से नहीं। और मैथ्स अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो आपके पढ़ने के लिए बनाई गई है। अगर आप डरेंगे तो इस दुनिया में आप बाकी का सरवाइव कैसे करेंगे, आगे अपनी लाइफ कैसे नहीं। मैं बहुत बार देखता हूँ कि बहुत सारे बच्चे डरते हैं पढ़ाई करने से। तो पढ़ाई से डरना नहीं है। ठीक है, पढ़ाई देखिए ऐसी करनी चाहिए बच्चों आप लोगों को कि आपका डर ऑटोमेटिक धीरे धीरे खत्म होता चले जाए। तो ये डर कैसे खत्म होते चले जाएगा, जब आप किसी भी चीज़ को परफेक्शन लेवल तक लेकर जाएंगे, 10 बार 20 बार 50 बार प्रैक्टिस करेंगे तो रियल एनालिसिस थोड़ा सा एडवांस ही है, लेकिन आपको समझ में आने लग जाएगा। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है, रामन इंटीग्रेशन क्या होता है, फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल, लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें सब रियल एनालिसिस का पार्ट है। लेकिन आपको रियल एनालिसिस तो पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है अपन, बराबर। नाउ साइन एच ए टी, अगर मुझे लैप्लास कहा गया कि साइन एच ए टी का निकालिए, तो ये कैसे निकालूंगा मैं। फार्मूला अभी मैंने हाइपरबोलिक का फार्मूला बताया था। क्या बताया था, साइन एच जेड अगर है तो ई टू द पावर जेड माइनस ई टू द पावर जेड बाई 2, और कॉस एच जेड है तो ई टू द पावर जेड प्लस ई टू द पावर माइनस जेड बाई 2। ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, कब पढ़े गए, सेमिस्टर 1 में मैंने पढ़ाया था, सेमिस्टर 1 में आपने पढ़ा होगा साइन एच ए टी। तो हम लोग लैप्लास लगाएंगे साइन एच ए टी की जगह, यहाँ पे जेड की जगह ए टी लिखा जाएगा तो ए टी द पावर ए टी माइनस ए टू द पावर माइनस ए टी बाई 2। तो 1/2 आप बाहर रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका लैप्लास ए टू द पावर ए टी माइनस लैप्लास ए टू द पावर माइनस आई ए टी। तो 1/2 इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, 1/s माइनस ए, माइनस ये हो जाएगा 1/s प्लस ए। लैप्लास हम लोग ने फार्मूला उपयोग कर लिया बच्चों यहाँ पे। तो 1/2 यह क्या दिखाई दे रहा है, s प्लस ए, माइनस में s माइनस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कुछ s कैंसिल हो रहा है, माइनस माइनस प्लस यानी 2a 1/2 2a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 कैंसिल, क्या वैल्यू मिली, a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाउ द नेक्स्ट वन, ये साइन एच ए टी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया a अपॉन में लैप्लास ऑफ कॉस एच ए टी का फार्मूला क्या होता है, लैप्लास ऑफ कॉस, यहाँ पे हम लोग कॉस का फार्मूला तो e टू द पावर ए टी प्लस e टू द पावर माइनस ए टी बाई 2, तो जो कि इस तरीके से हो जाएगा 1/2 लैप्लास ऑफ e टू द पावर ए टी प्लस लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस ए टी इज इक्वल टू 1/2 1/s माइनस ए प्लस 1/s प्लस ए, प्लस है तो माइनस है तो प्लस में लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 s प्लस ए प्लस s माइनस ए, डिवाइडेड में एक बार माइनस में एक बार प्लस में होने के कारण मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/2 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2 कैंसिल, ये हो जाएगा s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी तक हम लोगों ने कितने फार्मूले देखे उसको हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे, यहीं पे लिखूंगा मैं आप लोगों के साथ, आप खुद भी लिखते हुए चलेंगे। लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, 1/s होता है। लैप्लास ऑफ t क्या होता है, 1/s स्क्वायर, इसे ध्यान रखना। लैप्लास ऑफ t का पावर n आपने क्या निकाला, लैप्लास ऑफ t के पावर n का फार्मूला, शायद मैंने इसे बीच में रख दिया था क्या, ठीक है, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन s का पावर n प्लस 1, लैप्लास ऑफ साइन ए टी, लैप्लास ऑफ साइन ए टी क्या हो जाएगा हमारे पास, लैप्लास ऑफ साइन ए टी इज ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी क्या हो गया मेरे पास, देखिए साइन में ए ऊपर आएगा, कॉस में एस ऊपर आएगा, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लैप्लास ऑफ साइन एच ए टी हाइपरबोलिक के लिए फॉर्मूला ए अपॉन ए, यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन का साइन के साथ देख लेना, कॉस एच ए टी के लिए क्या आ जाएगा, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
इस तरीके से हमारे पास फार्मूले आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 ही हमारे मेन काम के हैं। और एक और हम लोगों ने निकाला था लैप्लास ऑफ e टू द पावर माइनस AT है तो 1 अपॉन एस प्लस ए हो जाएगा, और प्लस है तो s माइनस ए हो जाएगा। ये हमारे बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन के फार्मूले रहे। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है पढ़ाते समय मैं इसको कंप्लीट नहीं किया तो आप उसे कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नाउ दोस्तों कंटिन्यूएशन में हम लोगों को यह प्रूफ करना है, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का हम लोग प्रूफ लेंगे, उसके बाद चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या कहलाती है उसका प्रूफ लेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन टी अपॉन टी इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/s, देन हमें ये प्रूफ करना है। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है खास है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसकी हम लोग शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमें पता है लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम लोग एफ ऑफ एस कहते हैं बाय डेफिनेशन। अगर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन इसका ले लेते हैं, प्रूफ इसका ले लेते हैं, ये सब हमको प्रूफ करना है तो सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे आप प्रूफ लिख सकते हैं। तो चलिए बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास फॉर्मूला क्या है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस, हम लोग कहते हैं इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, यह हमारी डेफिनेशन है। टी की टर्म एस है इसलिए हम लोग इसे एफ ऑफ एस से डिनोट करते हैं। अगर स्मॉल एफ ऑफ टी को लैप्लास लगाया जाए तो कैपिटल एफ ऑफ एस होता है, और ये एस कहाँ से आता है, ये टी की टर्म होती है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है एफ ऑफ एस का, इसे हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ले रहे हैं। यहाँ पे कह क्या रहा है यहाँ पे कि हमें ये प्रूफ करना है, अगर मैं इसे फंक्शन के साथ e टू द पावर AT को ऐड कर दूँ एफ ऑफ टी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा इस डेफिनेशन में 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, तो यहाँ पे भी फंक्शन तो एफ ऑफ टी था तो यहाँ पे भी एफ ऑफ टी लिखा गया था, लेकिन यहाँ पे फंक्शन e टू द पावर AT इंटू एफ ऑफ टी है, तो इसे हम लोग लिखेंगे इंटू में dt कर देंगे। तो यह हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर, अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस एस माइनस ए इंटू टी एफ ऑफ टी डी टी। तब आप इसे देखेंगे कि यहाँ पे टी की टर्म अगर टी के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस एस टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, माइनस माइनस प्लस e टू द पावर AT यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि एफ ऑफ टी डी टी यहाँ पर भी है, एफ ऑफ टी डी टी यहाँ पर भी है। इसमें टी की टर्म माइनस एस है तो इसे हम एफ ऑफ एस यानी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखा गया, तो इसे टी की टर्म एस है इसलिए हम एफ ऑफ एस लिखते हैं, तो यहाँ पे टी की टर्म एस माइनस ए है, इसे हम लोग डायरेक्ट एफ ऑफ एस माइनस ए लिखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होती है कि e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ एस माइनस है। हालांकि इसके ऊपर 10 और फार्मूले हैं, बुक में 5 फार्मूले दिए गए हैं, मैं आपको 10 फार्मूले यहाँ पे समझा देता हूँ कि किस तरीके से बाद में इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें जो नॉर्मली हमको पता है कि फार्मूले लैप्लास ऑफ टी का पावर n इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन गैमा n प्लस 1, ये होता है गैमा n प्लस 1। लैप्लास ऑफ साइन AT मेरे पास फॉर्मूला होता है a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लैप्लास ऑफ कॉस AT का फार्मूला होता है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये 3 फार्मूले में अगर इसके हिसाब कोई भी फंक्शन में अगर e का पावर AT लग रहा हो, फंक्शन में e का पावर AT लग रहा हो, तो मान के चलिए इसमें लग गया, इसमें इस फंक्शन में a का पावर t लग गया t के पावर n के साथ, तो यह हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे s का पावर n प्लस 1 है, तो यहाँ पे क्योंकि e का पावर AT प्लस लगा है, मुझे पता है लैप्लास ऑफ, मैंने आपको समझाया था a का पावर t आने क्या होता है 1 अपॉन एस माइनस में a होता है, और माइनस AT के लिए क्या होता है 1 अपॉन में s प्लस a यह होता है। तो यदि मैं t में यहाँ पे s में लगा दूंगा ये, तो ये हो जाएगा s माइनस ए टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। लेकिन अगर इसका अल्टरनेट यानी दूसरा देखिए, अगर मैं माइनस लगा दूँ e का पावर माइनस AT टी टू द पावर n को, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन s प्लस a का पावर n प्लस 1। इन दोनों का काम है, लेकिन सिर्फ यही दिया है आपके अगर बुक में देखा जाए तो, है ना। तो ये देखो माइनस लगाने पर अगर लैप्लास e टू द पावर AT, या अगर मैं साइन AT के साथ लगा दूँ तो साइन AT की जगह यहाँ पे BT लिख दूंगा, क्योंकि a तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो क्योंकि इसका फार्मूला है टी के टर्म a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा b अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन संभल जाइए, क्योंकि यहाँ पे s, यहाँ पे इसके साथ a का पावर AT लगा है, तो s में चेंजेस हो जाएगा। s में क्या चेंज हो जाएगा, यह s माइनस ए बन जाएगा, s माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर माइनस AT लगा दूँ, साइन BT ले लूँ, माइनस लगा 1 2 3 4, ऐसे हम लोग टोटल 10 देखेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा b अपॉन में s माइनस ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस लगा दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस
एस प्लस ए का स्क्वायर। यदि इसी प्रकार से अगर हम e टू दी पावर ए टी कॉस बी टी में करेंगे तो कॉस के लिए क्या होता है s, लेकिन यहाँ पे a लगा है तो s माइनस ए हो जाएगा अपॉन में s माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। s अगर प्लस है तो माइनस ले लेंगे s माइनस ए में, माइनस है तो प्लस ले लेंगे s प्लस है। अगर हम लोग लैप्लास e टू दी पावर माइनस ए टी कॉस बी टी लेंगे तो यह हो जाएगा s प्लस ए अपॉन में s प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 6 फार्मूले हो गए कॉस के साथ। यदि हम हाइपरबोलिक के साथ लिखेंगे तो हाइपरबोलिक वाले फंक्शन हमारे पास दिए गए हैं। लैप्लास ऑफ हाइपरबोलिक का क्या होता है साइन एच ए टी का होता है हमारे पास a अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड लैप्लास ऑफ कॉस एच ए टी का अभी हम लोगों ने देखा था क्या होता है s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यदि मैं इसके सामने e टू दी पावर ए टी लगा दूँ और ये हाइपरबोलिक रखूँ बी टी तो ये क्या हो जाएगा b अपॉन प्लस लगाए इसलिए हो जाएगा s माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस फार्मूले के अनुसार। अगर मैं माइनस लगा दूँ तो यह प्लस हो जाएगा। उसी प्रकार लैप्लास ऑफ e टू दी पावर ए टी कॉस एच बी टी, कॉस का हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है s माइनस ए हो जाएगा अपॉन में s माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन मैं यहाँ पे माइनस लगा दूँ तो यह प्लस हो जाएगा माइनस लगाने पर e टू दी पावर माइनस ए टी कॉस एच बी टी, तो ये हो जाएगा s प्लस ए अपॉन में s प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरीके से इसी में हम लोगों ने 2 फार्मूले देखे, तो यहाँ पे आपने टोटल 10 फार्मूले देख लिए हैं। तो ये 10 फार्मूले आपको ध्यान में रखना है, और स्टार्टिंग के जो हम लोगों ने एलिमेंट्री के फार्मूले जिसे मैंने आपको पढ़ाया है वो, तो ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का उपयोग इस तरीके से इन फार्मूलेस को बनाने में किया गया है। तो ये सारे फार्मूले, हालांकि इसका भी प्रूफ आता है, तो इसमें से मान के चलिए इसका प्रूफ आया हुआ है एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ आया हुआ है एग्जामिनेशन में, प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, जबकि इसका सॉल्यूशन यानी प्रूफ तो बुक में दिया गया नहीं है, लेकिन हमें करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए इसमें से एक आधी ये वाले एग्जाम्पल का भी प्रूफ अपन ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे समझा देता हूँ आपको 360 डिग्री में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के फार्मूले को किस तरीके से आप ध्यान रख पा रहे हैं, किस तरीके से इसे सॉल्व कर पा रहे हैं, किस तरीके से इसे बना पा रहे हैं, ये सारा आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाने की मेरी प्रयत्न है, कोशिश है, समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो चलिए इसे मुझे प्रूफ करना है। तो मुझे पता है कि साइन, अगर मैं साइन थीटा लेता हूँ तो e टू द पावर आई थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आई थीटा बाय 2 होता है, ठीक है। अगर मैं इसमें रख दूँ तो लैप्लास ऑफ e टू दी पावर ए टी साइन बी टी के लिए e टू दी पावर आई बी टी माइनस में e टू दी पावर माइनस आई बी टी बाय 2i इस तरीके से मुझे रखना होगा। तो ये 1/2i तो बाहर हो जाएगा। लैप्लास ऑफ e टू दी पावर ए टी इंटू e टू दी पावर आई बी टी माइनस लैप्लास ऑफ e टू दी पावर ए टी इंटू e टू दी पावर माइनस आई बी टी। अगर हम इसमें से देखेंगे तो ये किस तरीके से हम लिख पाएंगे, इसे हम लिख पाएंगे 1/2i। ये प्रूफ के लिए भी आते हैं, e टू दी पावर t की टर्म बाहर निकाल लेंगे a प्लस आई बी इंटू टी माइनस, यहाँ पे भी हम माइनस बाहर निकाल ले अगर तो ये हो जाएगा a माइनस बाहर नहीं निकालेंगे a माइनस आई बी इंटू टी की टर्म हम लोगों ने निकाल ली है। तो ये अगर t बाहर निकाले तो a प्लस आई बी प्लस में लिखा जाएगा यहाँ पे डॉट में, और यहाँ पे ये डॉट है 2 फंक्शन के बीच में, अगर पावर में है तो हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी। तो e टू दी पावर a माइनस आई बी इंटू टी, और यहाँ पे लैप्लास भी लगा गया है, इनको लैप्लास लगाया है अपन ने, इसको भी लैप्लास लगाया है 1/2i। लैप्लास लगाने के कारण ये क्या होता है, e टू दी पावर ए टी का फार्मूला, लैप्लास ऑफ ए टू दी पावर ए टी का फार्मूला होता है 1/s माइनस ए, तो यह हो जाएगा 1/s माइनस ए प्लस आई बी, बीच में माइनस, ये हो जाएगा 1/s माइनस में a माइनस आई बी। इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया। तो 1/2i क्रॉस मल्टी s माइनस ए
माइनस आई बी, माइनस माइनस प्लस आई बी, बीच में है माइनस एस माइनस ए माइनस आई बी, अपॉन में एक बार माइनस में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ एस माइनस ए प्लस आई बी इंटू एस माइनस ए माइनस आई बी। तो ये हो जाएगा 1/2i, कुछ कैंसिल हो रहा है, एस माइनस एस कैंसल, माइनस माइनस प्लस ए माइनस ए कैंसल, आई बी माइनस माइनस यानी 2i भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अपॉन में एस, एक बार ये एस माइनस ए पहली टर्म है, ये ए प्लस माइनस बी, ए प्लस में बी ए माइनस में बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर, 2i कैंसल, तो यहाँ पे मिलेगा बच्चों आपको b अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर, आई का स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, तो b अपॉन इसकी वैल्यू b अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग इसका प्रूफ ले पा रहे हैं। तो बच्चों इस तरीके से जितने भी 10 फार्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं उनका आसानी से आप प्रूफ निकाल सकते हैं और ये सारे एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी यानी कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को हम लोग डील करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी को ही अपन ने इतना सारा एक्सपांड किया, उसके बहुत सारे थे ये देख लिए, बहुत सारे फार्मूलेज देख लिए, है ना, कि किस तरीके से हम लोग फार्मूले और उन फार्मूले को भी किस तरीके से प्रूफ कर पा रहे हैं, ये भी अपन ने यहाँ पे चेकआउट कर लिया। तो सेकंड वाला चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया है। बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, फंक्शन का लैप्लास लगाने पर वो एफ ऑफ एस मिलता है, यानी 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। यह है अपने पास, चलिए ठीक है, यह है मेरे पास। मुझे एफ ऑफ ए टी इक्वल टू 1/a एफ ऑफ एस बाय ए लेकर आना है, तो मैं यहाँ पे एफ ऑफ ए टी रखूँगा, तो यहाँ पे भी 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, यह एफ ऑफ ए टी इंटू डी टी हो गया। क्योंकि ए टी तो एडिशनल टर्म है, पुट कर देंगे हम लोग, कोई भी ए टी की जगह x पुट कर देंगे, तो t की वैल्यू यहाँ पे हमको मिलेगी t वैल्यू x अपॉन a एंड dt की वैल्यू मिलेगी dx अपॉन a। लिमिट वही रहेगी, लिमिट चेंजेस नहीं होंगी पुटिंग लेने के बाद भी। तो यह हो जाएगा e टू द पावर माइनस एस, t की वैल्यू आ जाएगी x बाय a इंटू एफ ऑफ ए टी के जगह अपन ने लिया है x और ये मिलेगा dx बाय a। तो 1/a तो हमारा बाहर आ जाएगा बच्चों, 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स, x अपॉन a, या फिर आप इसे x अपॉन a पहले ले लीजिए, चलो ठीक है चलता है। ये इसे हम लोग s अपॉन a ले लेते हैं, x को बाहर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर s अपॉन a इंटू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरीके से हमने इसे लिख लिया s अपॉन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लैप्लास के फार्मूले के अनुसार क्या था, एफ ऑफ टी डी टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, टी की टर्म एस है इसलिए एफ ऑफ एस लिखा, यहाँ पे टी के जगह एक्स, एक्स की टर्म क्या है एस अपॉन ए, तो इसे हम लोग लिख लेंगे 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। बस हमारा ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अच्छा सॉरी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी भी आ गई, 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए। एफ ऑफ टी डी टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कॉमन है, टी के जगह एक्स, टी की टर्म एस है इसलिए एफ ऑफ एस, यानी टी के जगह एक्स, एक्स की टर्म क्या है एस अपॉन है इसलिए एफ ऑफ एस अपॉन है। बाय यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, ये जो डेफिनेशन हमने उपयोग की है उसी के माध्यम से हम लोग इसे लेकर आ रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम लोग लेकर आए, कौन सी प्रॉपर्टी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इसी के आधार पे हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या गिवन दिया है यहाँ पे, गिवन दैट, क्या गिवन दिया है, लैप्लास दिया है भाई किसका, साइन टी अपॉन टी का लैप्लास tan इनवर्स 1/s दिया गया है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देन मुझे ये प्रूफ करना है, तो मैं लैप्लास ऑफ मुझे पता है ठीक है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी क्या होता है, एफ ऑफ एस होता है। और एफ ऑफ टी अगर मैं इसको एफ ऑफ टी मान लूँ, एफ ऑफ टी साइन टी बाई टी को, एफ ऑफ टी मान लूँ साइन टी बाई टी को, इसको मैं एफ ऑफ टी, तो इसका लैप्लास यानी कि लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, कहने का मतलब है लैप्लास ऑफ साइन टी बाई टी को ही हम एफ ऑफ एस कह रहे हैं, यानी कि tan इनवर्स 1/s कह रहे हैं। ये हमारे पास वैल्यू समझ में आ गई कि ये दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे,
उसके बाद क्योंकि मुझे एफ, अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि एक काम करता हूँ, एफ ऑफ ए टी को मैं ले लेता हूँ साइन ए टी बाई टी। बट अभी मैंने निकाला कि लैप्लास एफ ऑफ ए टी क्या होता है, मेरे पास 1/a एफ ऑफ एस अपॉन ए होता है। तो 1/a एस, तो एफ ऑफ एस तो है मेरे पास, उसमें अपॉन ए लगा दूंगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ एस अपॉन ए की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 1/s अपॉन ए। एफ ऑफ एस है मेरे पास, उसमें अपॉन ए लगा दिया है मैंने, तो 1/a ये मिल जाएगा आपको tan इनवर्स a बाय एस। तो एफ ऑफ ए टी की वैल्यू क्या है, साइन ए टी बाय, आई थिंक इट्स साइन 80 बाई ए। कंसिडर करना है कि एफ ऑफ 80 हमारे पास साइन 80 बाई 80 है। देन हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे कि भैया लैप्लास ऑफ साइन 80 बाई 80 इज इक्वल टू, यहाँ से ए हम लोग कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, लैप्लास ऑफ साइन 80 बाई 80, क्योंकि यहाँ पे डिनोट करना है, अगर मेरे पास एफ ऑफ टी साइन टी बाई टी है तो 80 में 80 अपॉन 80 होगा, ये बराबर लिया है हम लोगों ने, कंसिडर किया है। अगर टी है तो टी बाई टी है, 80 है तो 80 बाई 80 है, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स a बाय एस। तो 1/a बोथ साइड से कैंसिल करेंगे, तो साइन 80 अपॉन साइन 80 अपॉन टी, यहाँ से a बाहर निकला, साइन 80 अपॉन टी इज इक्वल टू tan इनवर्स a बाय एस होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ले ली है, सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बहुत सारे फंक्शन के हम लोगों ने लैप्लास किस तरीके से आता है, स्टार्टिंग के बेसिक फार्मूले देख लिए। उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी देख ली, और ये वाला थ्योरम देख लिया। उसके बाद इसी के बीच में हम लोगों ने और 10 तरीके से फार्मूले बनाने सीख लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कवर कर ली। इसके बाद हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डेरिवेटिव वाला थ्योरम देखेंगे कि किस तरीके से डेरिवेटिव में अप्लाई होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला देखेंगे, इंटीग्रेशन वाला देखेंगे, डिवीजन वाला देखेंगे। तो 3-4 मेरे ख्याल से 4 और 5 थ्योरम के आसपास और रह जाते हैं इस वीडियो में, जो कि हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, समझते चलेंगे, और यही आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है, और ये आपको बहुत अच्छे मार्क्स दिलाएंगे बच्चों आप लोगों के एग्जाम में। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, सॉल्व करते हैं और समझ के करते हैं, तो आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। नेक्स्ट इसके बाद के हम लोग थ्योरम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इसमें देखेंगे किस तरीके से आप फॉर्मूले इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी का। अगर एफ ऑफ टी कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है, तो उसका लैप्लास किस तरीके से आएगा। और अगर कोई फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन हमारे पास है, तो इसका लैप्लास इस तरीके से आ रहा है। तो इनके हम लोग फॉर्मूले के प्रूफ देखेंगे। तो डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आएगी, फिर डिवीजन प्रॉपर्टी आएगी, और फिर हमारा यहाँ पे जो वीडियो है, ये जो लेक्चर है हमारा समाप्त हो जाएगा। 2-3 और हम लोग थ्योरम्स लेंगे। ये देखिए इस तरीके के एग्जाम्पल से मैंने जानबूझ के ऐसे लिए हैं कि आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस क्या है हमारे पास, उनको ध्यान में रखते हुए हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए नंबर 1 वाले को, नंबर 1 को अगर हम सॉल्व करेंगे, लैप्लास ऑफ हमें दिया है साइन टी, इंटू में दिया है बच्चों कॉस टी। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मुझे पता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फार्मूला है, साइन टू थीटा, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे 2 की कमी है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम लोग, ठीक है। या फिर इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, तो बाय 2 हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो साइन 2 थीटा बाय 2, तो यहाँ पे हम लोग लैप्लास साइन 2t बाय 2 इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, यानी 1/2 लैप्लास किसका, साइन 2t का। साइन 2t के जगह लैप्लास आपको याद होगा अपन ने अभी किया साइन 80 का फार्मूला। साइन 80 का फार्मूला क्या होता है, a अपॉन a के जगह 2 है, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी 4, तो 2 से 2 कैंसिल है, 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, ही आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट साइन 5t इंटू साइन 3t दिया है, तो उसमें साइन 5 और में यहाँ पे तो अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे थीटा थीटा दोनों सेम है। अगर आप बात करेंगे साइन 5t इंटू साइन 3t, तो आपको क्या, साइन a इंटू साइन b, ये फार्मूला है एक, क्या फार्मूला है, साइन a इंटू 2 साइन थीटा इंटू साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू फार्मूला आता है कॉस a माइनस b माइनस में कॉस a प्लस b, ये हमारे पास फार्मूला है,
ठीक है। तो जितने भी देखो बच्चों फैक्टराइजेशन फार्मूले, डीफैक्टराइजेशन फार्मूले, उन्हीं में से ये सारे वही फार्मूले हैं जिसका उपयोग हम लोगों को करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन, ये सारे आपको लर्न होना। तो साइन ए इंटू साइन बी, 2 यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे लेकर जाएंगे तो इसके तो डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2। इसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी, 5 में से 3 गए 2t, माइनस कॉस 5 और में 3 ऐड हो गए तो कॉस 8t। ये फार्मूला बन गया हमारा। तो बस हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अगर मैं इसका लैप्लास निकाल रहा हूँ e⁴t साइन 5t इंटू साइन 3t, तो क्या मिलेगा मुझे, इज इक्वल टू करके 1/2 लैप्लास ऑफ e⁴t इंटू में ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, क्योंकि इसको सॉल्व करके मुझे ये वैल्यू मिली है 1/2, तो मैंने बाहर ले लिया। e⁴t इंटू कॉस, ऐसा कर देता हूँ, cos 2t माइनस में cos 8t इज इक्वल्स टू 1/2 लैप्लास e⁴t इंटू कॉस t माइनस e⁴t इंटू कॉस 8t। अभी हम लोगों ने 10 फार्मूले देखे, 10 में से e⁴at फार्मूला देखा, e⁴at कॉस bt, कॉस है तो s माइनस ए अपॉन s माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 ये हो जाएगा बच्चों आपका s माइनस 4, ए की जगह यहाँ पे ए की जगह 4 है, s माइनस 4 अपॉन में s माइनस 4 का स्क्वायर प्लस बी की टर्म यहाँ पे कितनी है 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे भी s माइनस 4 अपॉन s माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 का स्क्वायर यानी 64। चाहे तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, इसको स्क्वायरिंग करके ओपन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो जो भी कैंसिल होगा, जो भी बचेगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। लेकिन इस तरीके से पहले अपन को अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए नंबर थर्ड वाला बच्चों, नंबर थर्ड वाला साइन स्क्वायर 4t, साइन स्क्वायर 4t में नंबर थर्ड में अगर मैं इसे लैप्लास करूँ तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 यहाँ से निकाल के यहाँ रख देंगे तो डिवाइड में जाएगा। अगर 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 4 है, ऐसा आप समझेंगे। तो साइन स्क्वायर 4 थीटा, तो साइन स्क्वायर 4t की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 8t/2, ये फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इज इक्वल्स टू 1/2 लैप्लास क्या मिलेगा, लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ कॉस 8t आपको दिखाई देगा, इज इक्वल टू 1/2, 1 का लैप्लास 1/s, कॉस का फार्मूला, कॉस का क्या होता है s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से विद्यार्थियों बच्चों अपन को इसे सॉल्व करना है। अब हम लोग इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक कवर करते हैं, ये वाला टॉपिक कवर करते हैं। चलिए इसको देखेंगे। यदि आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो अच्छी बात है, आप अपनी कॉपी मेंटेन करते हुए चलिए। कौन से फार्मूले का उपयोग यहाँ पर हो रहा है ये मैं आपको पूरा समझाते हुए चल रहा हूँ, इन फार्मूले को आप लिखते हुए चलेंगे। यदि मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, बाय डेफिनेशन ऑफ LT लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अनुसार लैप्लास ऑफ f ऑफ t क्या होता है, f ऑफ s यानी कि 0 से इन्फिनिटी e⁻t f ऑफ t dt होता है। मैंने यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दिया, f डैश ले लिया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा f डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी e⁻st f डैश ऑफ t dt। तो यहाँ पे यह एक फंक्शन है, यह एक फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। तो जब इस तरीके से दो फंक्शन हो तो हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u v dx के बराबर में u इंटीग्रेशन v dx माइनस में बड़ा इंटीग्रेशन dy dx u इंटीग्रेशन v dx dx।
तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला होता है। अगर आप देखें तो e टू द पावर माइनस, ये आपका u है, ये आपका v है, u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन यानी डैश यानी डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वापस में साधारण वो फंक्शन बन जाएगा, तो 0 से इन्फिनिटी लगा देंगे, बीच में माइनस, बड़ा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, पहले का डेरिवेटिव तो इसका डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस टी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है, हम लोग t ले रहे हैं यहाँ पे, तो विथ t की टर्म माइनस s है, हम लोग लिखेंगे माइनस s बाहर डेरिवेटिव लेते समय, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन v का यानी डैश हट गया, सिंपल f ऑफ t dt, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये हो गया अपर माइनस लोअर, अपर में अगर देंगे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, पहले ही बताया 0 हो जाएगा, माइनस e टू द पावर, अगर हम 0 देंगे यहाँ पे f ऑफ 0 क्या होता है फंक्शन, अगर हम लोग यहाँ पे 0 अपर, f ऑफ 0 इज e टू द पावर, हाँ ये हो जाएगा आपका f ऑफ 0 e टू द पावर t की जगह 0 देने पे 1, और ये बचेगा आपका f ऑफ 0, माइनस में 0 से इन्फिनिटी, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस s लिखेंगे, e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो अगर आप यहाँ से लेके इतना देखेंगे तो यह तो एज इट इज लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी एफ ऑफ एस है, तब आपको दिखाई देगा एफ ऑफ 0 प्लस एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो इसे अगर हम अरेंज करके लिखेंगे एस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ 0, इसे ही हम लोग एस इंटू एफ ऑफ एस लिखते हैं, इसे लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम एफ ऑफ एस कहते हैं, माइनस में एफ ऑफ 0। तो एफ डैश की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये सॉल्व हो गया। अगर डबल डैश मुझे सॉल्व करना है तो लैप्लास ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी का डैश, डैश का डैश, डेरिवेटिव का डेरिवेटिव यानी डबल डेरिवेटिव, डबल डैश। तो अगर मैं इसे इस तरीके से लिखूँ, यहाँ पे एफ डैश ऑफ टी लैप्लास ऑफ एफ डैश ऑफ टी मैंने यहाँ पे निकाला, एफ डैश ऑफ टी क्या निकाला, एस एल एफ ऑफ टी, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एस एल, यहाँ पे डैश, ये मेरा, ये मैं फंक्शन मानूंगा तो इसको मैं लिखूंगा एफ डैश ऑफ टी, ये मैंने एस लैप्लास ऑफ फंक्शन डैश वाला फंक्शन, तो ये डैश के अंदर जो इसे मैंने फंक्शन माना, माइनस में हमारे पास क्या आएगा, अगर यह फंक्शन एफ ऑफ टी है तो फंक्शन माइनस में एफ ऑफ 0 था, यहाँ पे फंक्शन मैंने एफ डैश को माना इसलिए एफ डैश ऑफ 0 लिखना पड़ा, एस एल एफ डैश ऑफ टी का फॉर्मूला फिर से ये पूरा का पूरा हम लोग लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पे एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ 0 माइनस में एफ डैश 0, तो हमें मिलेगा एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस में एफ डैश ऑफ 0। तो इसी तरीके से अगर आप ट्रिपल डैश का देखें, लैप्लास ऑफ ट्रिपल डैश, तो वो भी आपको ट्रिपल डैश का भी आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ ऑफ 0 माइनस एस एफ डैश ऑफ 0 माइनस एफ डबल डैश ऑफ 0। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते हुए nth डेरिवेटिव तक चले जाएंगे, लैप्लास ऑफ एफ का पावर एन ऑफ टी का फार्मूला आपका प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव, तीन बार डेरिवेटिव, चार बार डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव तक के लैप्लास को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी के बारे में बात करेंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी का किस तरीके से यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यदि आप लिख रहे हैं तो लिखते हुए चलेंगे इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल से, और यही आपका बेसिक है। एक ही वीडियो में मैं बहुत सारे लेक्चर्स का, मतलब इतना तो अगर हम ऑफलाइन में ले तो बहुत सारे लेक्चर्स लेने पड़ते हैं, एक ही वीडियो में मैं मैक्सिमम लेक्चर्स को कवर करने की आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो नाउ अब इसे देखो बच्चों, बहुत आसानी से इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। अगेन लैप्लास हमको एल एफ ऑफ टी यानी क्या दिया है, एल एफ ऑफ टी की वैल्यू यानी कि एफ ऑफ एस यानी कि हमें होता है 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये हम लोग लिख लेंगे। मुझे ये ध्यान में देना है, लेट मैं मान के चलूँगा कि मैं जी ऑफ टी किसको ले रहा हूँ, इसको मैं जी ऑफ टी ले लेता, 0 से टी एफ ऑफ टी डी टी, इसको एक फंक्शन मान लेकर इसकी कोई वैल्यू आएगी तो एक वैल्यू आएगी, तो वो हमारे एक नया फंक्शन जनरेट हो गया जी ऑफ टी मानता। अगर मैं इसमें जी डैश ऑफ टी ले लूँ, डेरिवेटिव ले लूँ डैश, तो ये तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, सिंपली आ जाएगा मेरे पास एफ ऑफ टी। और अगर मैं यहाँ पे टी के जगह 0 डाल दूँ एंड, तो ये मुझे जी ऑफ 0 इक्वल टू 0 मिलेगा, क्यों टी के जगह 0 लेने पे ये भी टी 0 हो जाएगा, और जब इंटीग्रेशन की दोनों लिमिट सेम होती है तो आंसर 0 आ जाता है, इसलिए आंसर 0, जी ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो नाउ
अगर मैं बात करूँ लैप्लास ऑफ जी डैश ऑफ टी, इसमें लैप्लास लगा दिया तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, और लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी यानी क्या होता है, आपके पास एफ ऑफ एस होता है। जी डैश ऑफ टी अभी अपन ने देखा क्या होता है, लैप्लास ऑफ जी ऑफ टी माइनस जी ऑफ जीरो। तो जी ऑफ जीरो की वैल्यू तो जीरो है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एस लैप्लास जी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, जीरो से टी एफ ऑफ टी डी टी माइनस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एस। देयरफॉर हमें मिलेगा एस एल जीरो से टी एफ ऑफ टी डी टी इक्वल टू एफ ऑफ एस मिलेगा। अगर मैं इस एस को यहाँ डिवाइड में लेके जाऊँ तो देयरफॉर एल जीरो से टी एफ ऑफ टी डी टी की वैल्यू क्या आ गई, एफ ऑफ एस अपॉन एस मुझे मिल गया जीरो से टी। तो कितने आसानी से बच्चों अपन ने जी ये इसको जी ऑफ टी लेना है, डैश मतलब वो एफ ऑफ टी बचेगा, जी ऑफ जीरो यानी जीरो होता है, एल जी ऑफ टी जी डैश ऑफ टी इसका एस एल एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। फार्मूला हम लोग रख देंगे यहाँ पे, जी ऑफ टी की वैल्यू रख देंगे वहाँ पे, जी ऑफ जीरो जीरो होता है, एस से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। तो देखिए अब कितने सारे हम लोग सारे के सारे थ्योरम्स ले रहे हैं, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा हार्ड है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्टिंग से समझने की जरूरत है, बेसिक को क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएंगी। इसके बाद दो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड वाला भी लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, तो बने रहेंगे वीडियो में अंत तक। दोस्तों अभी हम लोग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे किसका, टी इंटू एफ ऑफ टी, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात चल रही है, टी इंटू एफ ऑफ टी यानी मल्टीप्लीकेशन अगर फंक्शन में हो, और अगर यहाँ पे एफ ऑफ टी अपॉन टी यानी कि डिवीजन अगर फंक्शन में हो, तो ये दोनों खास थ्योरम्स है हमारे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में आते हैं, 5 मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में आते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इंजीनियरिंग हो बीएससी हो, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जल्दी से इनको देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। भैया हमको क्या दिया है कि टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी इक्वल टू, मेरे पास ये दिया है कि लैप्लास ऑफ मुझे ये निकालना है टी टू द पावर एन एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस वन टू द पावर एन डी टू द पावर एन डी एस का पावर एन एफ ऑफ एस, यह मुझे सॉल्व करना है। लेट कंसिडर करता हूँ, मुझे सॉल्व करना है, ये निकालना है मुझे, वी हैव टू सॉल्व इट, बट एफ ऑफ एस यानी कि एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी दी है मुझे, जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये मेरे पास है, ये मान के चलो मेरे पास बाय डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन बेटा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अनुसार मैंने ये लिख दिया है। नाउ अभी तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस, अगर मैं एस के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो वी गेट मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, डेल डी बाई डी एस एफ ऑफ एस इज इक्वल टू डी बाई डी एस जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो क्योंकि हम डेरिवेटिव को एस में लगाएंगे, यहाँ पे बाकी के फंक्शन कांस्टेंट हो जाते हैं इसके लिए, तो जीरो से इन्फिनिटी डेल अपॉन डेल एस, क्योंकि यहाँ पे दो फंक्शन है एस और टी, यहाँ पे टी वाला फंक्शन है, यहाँ पे एस वाला फंक्शन है, इसलिए डेल में बदल गया है, ई टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो डेल विथ रिस्पेक्ट टू एस अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो क्या मिलेगा बच्चों, ई टू द पावर माइनस एस टी ई टू द पावर माइनस एस टी, टी की टर्म सॉरी एस की टर्म क्या है यहाँ पे माइनस टी, इसलिए माइनस में माइनस टी एफ ऑफ टी डी टी हो जाएगा, माइनस बाहर निकाल लेंगे तो माइनस जीरो से इन्फिनिटी ए टू द पावर माइनस एस टी टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तो बाय डेफिनेशन लैप्लास के डेफिनेशन में एफ ऑफ टी डी टी ए टू द पावर माइनस एस टी होना चाहिए, तो एफ ऑफ टी को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग लैप्लास कहते हैं, एफ ऑफ टी है, बाकी ये दोनों एज इट इज है, यह दोनों एज इट इज है, फंक्शन टी एफ ऑफ टी हो गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी बाय डेफिनेशन, एफ ऑफ टी है तो लैप्लास एफ ऑफ टी है, टी एफ ऑफ टी है तो लैप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी यहाँ पर आ गया, माइनस वन यहाँ पर रहेगा, तो इसे हम लोग डी बाई डी एस एफ ऑफ एस, ये माइनस हम लोग यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, तो ये माइनस वन इधर हो जाएगा, तो ये एल टी डॉट एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या मिला बच्चों आपको, माइनस वन डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। तो यह पावर वन के लिए, अगर मैंने यहाँ पे इसको मैं पी ऑफ एन से डिनोट कर देता हूँ, पी ऑफ एन, तो जब मैंने इसको देखा तो एन की जगह वन लेने पर, एन की जगह वन लेने पर मुझे तो यहाँ पे सही प्रूफ दिखाई दे रहा है, तो यह जो रिजल्ट है बच्चों, ये जो रिजल्ट है ये ट्रू है, किसके लिए, ट्रू फॉर एन इक्वल टू वन वैल्यू के लिए। अगर हम एन इक्वल टू एम के जगह रखे, एन की जगह एम रखे कोई इंटेजर एम, तो हमें क्या दिखेगा फॉर्मूला, पी ऑफ एम इक्वल टू माइनस वन का पावर एम डी का पावर एम डी एस का पावर एम एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ
टी टू दी पावर एम एफ ऑफ टी, इस तरीके से हमें दिखाई देगा। और अगर हम इसके आगे भी जाए कि किसी m+1 के लिए, तो मान के चले अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू s वी गेट, तो ये क्या मिल जाएगा, -1 टू द पावर m, तो ये हो जाएगा d/ds का पावर m+1, क्योंकि मैं एक बार फिर से इसमें डिफरेंशिएशन ले रहा हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूले क्या था, 0 से इन्फिनिटी, अगर हम लोग देखेंगे 0 से इन्फिनिटी e टू द पावर -st इंटू टी टू द पावर m एफ ऑफ टी, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं लैप्लास इसका टी टू द पावर m एफ ऑफ टी डी टी, इसका हम लोगों ने लैप्लास को एक्सपांड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये पावर 1 बढ़ गया, तो यहाँ पे भी d/x लग गया। तो 0 से इन्फिनिटी डेल अंदर जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसका -st इंटू में -t इंटू टी का पावर m एफ ऑफ टी डी टी, इस तरीके से हो जाएगा। -t का माइनस हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर -st, टी का पावर ये हो गया बच्चों m+1 इंटू एफ ऑफ टी डी टी। तब आप देखेंगे ये फंक्शन है, ई टू दी पावर -st डी टी तो है ही लैप्लास का, तो बाय डेफिनेशन क्या मिलेगा, माइनस लैप्लास ऑफ ई टू दी पावर -s टी टू दी पावर m+1 इंटू एफ ऑफ टी, यह हमें लैप्लास दिखाई दे रहा है। और ये माइनस अगर मैं यहाँ पे भेज दूंगा तो यहाँ पे -1 का पावर m है, ये माइनस जब इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1 का पावर m+1 d/ds का पावर m+1 अपॉन m+1 इक्वल टू लैप्लास इंटू एफ ऑफ एस इज इक्वल टू क्या दिखाई देगा, लैप्लास ऑफ टी का पावर m+1 इंटू एफ ऑफ टी, इस तरीके से मुझे दिखाई देगा। यही तो देखिए m+1 के लिए भी यह ट्रू हो रहा है, तो यह जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इक्वल टू m+1। तो ये जो, इसे मैं बाय ऐसा भी लिख सकता हूँ, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, वही लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं अलग अलग वैल्यू लेकर बात कर रहा हूँ। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब है n की अलग अलग वैल्यू लेकर, n की 1 2 m और m+1 वैल्यूज लेकर, क्या यह फार्मूला हर एक वैल्यूज के लिए ट्रू हो रहा है, यह चेकआउट करते हुए हम थ्योरम का प्रूफ लेते हैं। तो यह n के लिए, यानी कि पावर n के अगर जगह 1 रखूँगा हूँ मैं, तो n की जगह 1 रखने पर भी यह ट्रू हो रहा है, n की जगह m रखने पर भी ट्रू हो रहा है, और n की जगह m+1 के लिए भी यह ट्रू हो रहा है, सही सिद्ध हो रहा है। इसलिए हम इसका प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नाउ अभी हम लोग लैप्लास देखेंगे एफ ऑफ टी बाय टी का। अगर फंक्शन में डिवीजन बाय टी लगा हुआ है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगेन बाय डेफिनेशन का उपयोग करते हुए ही हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए जल्दी से लास्ट वाला जो अपना क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। भाई इसका सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, हमें पता है कि लैप्लास एफ ऑफ टी के जगह हम लोग उसे एफ ऑफ एस के जगह 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर -st एफ ऑफ टी डी टी कहते हैं। लैप्लास की डेफिनेशन के अनुसार हमने ये स्टेटमेंट लिखा है, एफ ऑफ एस की वैल्यू है, मुझे यह लेकर आना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये एफ ऑफ एस ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एस वी गेट, अगर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अपॉन एफ ऑफ टी बाई टी वाला ले रहे हैं, इसके पहले अपन ने डेरिवेटिव किया, इसमें हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एस से इन्फिनिटी बच्चों एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आएगा एस से इन्फिनिटी के अंदर 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर -st एफ ऑफ टी डी टी इंटू में आ जाएगा आपका डी एस, विथ रिस्पेक्ट टू अपन ने एस ले लिया है। अब इसे कैसे करेंगे हम, एस कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसलिए ई टू द पावर हम लोग ये ऐसा करते हैं 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी को हम लोग बाहर निकाल के रखते हैं, यहाँ पे एस से इन्फिनिटी ई टू द पावर -st डी एस दे देते हैं, आखिर में हमारा डी टी रहेगा। तो अगर हम देखें 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर -st अपॉन में, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू s ले रहे तो s की टर्म है -t डिवाइड में आ जाएगी एस से इन्फिनिटी dt
ये हो जाएगा बच्चों 0 से इन्फिनिटी, माइनस टी बाहर ले लेंगे तो ये माइनस टी आ गया, अपर माइनस लोअर यानी 0 माइनस ई का पावर माइनस एस टी कैसे आ गया, इन्फिनिटी अगर डालेंगे तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, एस की जगह विथ रिस्पेक्ट टू एस है, एस की जगह एस अप्लाई करने पे तो वो तो एज इट इज ही रहेगा इनटू में डी टी। तो यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, देयरफॉर एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इज इक्वल टू, ये आपका एस से इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी बाई टी डी टी हमको दिखाई देगा। तो बाय डेफिनेशन लैप्लास की फंक्शन एफ ऑफ टी है, ये दोनों एज इट इज़ है 0 से इन्फिनिटी है, यह दोनों एज इट इज़ है 0 से इन्फिनिटी है। फंक्शन एफ ऑफ टी है तो लैप्लास एफ ऑफ टी है, अगर फंक्शन एफ ऑफ टी बाई टी है तो लैप्लास हो जाएगा एफ ऑफ टी बाय टी, और यही मुझे प्रूफ करना था, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी बाई टी इज इक्वल्स टू एस से इन्फिनिटी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एस डी एस। तो इस तरीके से बच्चों अपन ने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के कोर थ्योरम्स को, बेसिक्स को, इंपॉर्टेंट सारे थ्योरम्स को हम लोगों ने एग्जाम्पल्स को आज के लेक्चर में पढ़ा। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में जो भी हम लोगों ने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के थ्योरम्स लिए हैं, बेसिक कंसेप्ट को देखा है, एक फुल रिवीजन हम लोगों ने क्विक रिवीजन लिया है, आप सभी को पसंद आया होगा, आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज आप सभी को अच्छे से समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि हमारा मानना है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में नए रिवीजन के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का।